Assalamualaikum students of class 3. I am your SST teacher. This is our lecture number 10. My dear little kids, hope you will be enjoying with good health and will be doing your work regularly. My dear students, in previous lecture we had started unit number 6 services. I have told you about different services like police station, traffic police and firefighters. Now today we will discuss about hospital, clinics and social welfare services. Our classwork is today reading and explanation of page number 30 and 31. We have to do work page 32 and 33, and your home task is you have to write the answer of question number 1 and 2 on your classwork copies. Students, now let's start reading hospitals and clinic. First we will discuss about hospitals. हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग होती है वेयर देयर आर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, इंटेंसिव केयर्स and nurses and other staff. People who are very ill are taken to a hospital. Sometimes people are badly hurt in an accident. लोग जब बीमार होते हैं तो हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं. जब रोड एक्सीडेंट में कोई ज़ख्मी हो जाता है तब भी हम उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं. समटाइम्स द नीड एंड एमरजेंसी ऑपरेशन. कभी कभी एमरजेंसी में भी हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है. व्हेन दिस हैपन्स, जब इस तरह की कोई एमरजेंसी सिचुएशन होती है कि अचानक से किसी को चोट लग गई है या बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गई है, दे आर रश टू अ हॉस्पिटल इन एन एम्बुलेंस. तो उसके लिए हम हॉस्पिटल से फौरी तौर पर एम्बुलेंस को कॉल करते हैं जो आपके मरीज़ को हॉस्पिटल लेकर जाती है. वेयर दे आर लुक आफ्टर्ड बाय डॉक्टर्स एंड नर्सेज. जहाँ डॉक्टर और नर्सेज आपके मरीज़ की देखभाल करते हैं. दे आर गिवन मेडिसन्स टू मेक दैम बेटर. और वो उनको मेडिसन देते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं ताकि वो बेहतर फील करें. Have you seen how an ambulance races through the traffic to take a sick or injured person to the hospital? अब आपने देखा होगा कि रोड पर जो एम्बुलेंसेज हैं वो बहुत तेज़ी से आपके मरीज़ को या आपके ज़ख्मी को लेकर हॉस्पिटल जा रही होती है. एक सायरन होता है, वो हमें दूर तक सुनाई देता है. अदर ड्राइवर्स मस्ट ऑलवेज गिव वे टू एन एम्बुलेंस सो दैट इट कैन सेव अ पेशेंट लाइफ. सड़क पे जो दूसरी ट्रैफिक चल रही होती हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं वो आपके पेशेंट के लिए एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं ताकि वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाए और उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सके. क्लिनिक्स आर यूजुअली मच स्मॉलर दैन हॉस्पिटल. अब हम बात करेंगे क्लिनिक्स की. तो बेटा क्लिनिक्स जो है वो हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. अ क्लिनिक इज़ अ प्लेस यू गो व्हेन यू आर नॉट वेल. अब क्लिनिक वो जगह है जहाँ पे जब आप बीमार होते हैं, आपको टेम्परेचर होता है, फ्लू होता है या कोई चोट लग जाती है या आपको कोई चेकअप करवाना है, बीपी चेक करवाना है, दैन यू गो देयर. इन अ स्मॉल क्लिनिक देयर इज़ अ यूजुअली ओनली वन डॉक्टर. छोटा सा क्लिनिक होता है, 1 और 2 रूम्स होते हैं. वहाँ पे आमतौर पर हमेशा एक ही डॉक्टर होता है. इफ़ यू नीड टू हैव एन इंजेक्शन और चेकअप दैन यू कैन सी योर डॉक्टर एट अ क्लिनिक. And picture number 1, look at this pic, you can see a hospital. पिक नंबर 1 हॉस्पिटल है. यहाँ पे आपको डॉक्टर, नर्सेस और तमाम स्टाफ नज़र आ रहा है. यहाँ पे आपको एक्सरेज मशीन्स नज़र आ रही हैं, इंस्ट्रूमेंट्स नज़र आ रही हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नज़र आ रहा है. तो ये हॉस्पिटल है. हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ होते हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं और उनकी केयर के लिए उनके पास नर्सेज और अदर स्टाफ्स होते हैं. बट इन सेकंड पिच यू कैन सी दिस इज़ अ क्लिनिक. ये क्लिनिक है. यहाँ पे सिर्फ एक ही डॉक्टर होता है जो अपने यहाँ पे आप देख सकते हैं. यू कैन सी ओनली वन डॉक्टर है जो अपने मरीज़ की हिस्ट्री चेक कर रहा है और उसको उसकी मेडिसिन के बारे में बता रहा है. एंड थर्ड पिक्चर यू कैन सी एम्बुलेंस. ओके स्टूडेंट बेटा, नाउ वी विल टॉक अबाउट सोशल वेलफेयर सर्विसेज. अब सोशल वेलफेयर सर्विसेज क्या होती हैं? सोशल वेलफेयर सर्विसेज वो होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है. वैसे ये काम आपकी गवर्नमेंट का है, लेकिन कुछ लोग प्राइवेट भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं जो लोगों की भलाई के लिए, उनके अगर कोई लोग मुश्किल में है तो उनकी मदद के लिए फ़ौरी तौर पर वहाँ पहुँचते हैं और बग़ैर पैसों के या बग़ैर किसी लालच के उनकी मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं. People who are provide free help and care to the poor and needy are doing a social service. अब लोग जो फ्री में गरीबों की और ज़रूरतमंद लोगों की, मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मदद करते हैं तो इसको हम सोशल सर्विस का नाम देते हैं.
इन टाइम्स ऑफ एक्सीडेंट्स और व्हेन इंजर्स आर कॉज बाय फायर्स, अगर एक्सीडेंट में कोई ज़ख्मी हो जाता है या आग लगने की वजह से कुछ लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं और वो ज़ख्मी हो गए हैं, और व्हेन नेचुरल डिसास्टर मतलब कुदरती आफात जो अल्लाह की तरफ से हैं और अचानक से हैं, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, सच एज अर्थक्वेक। नंबर इन दिस पिक यू कैन सी अर्थक्वेक मीन जब ज़मीन हिलने लग जाती है, क्रस्ट हो जाती है, फट जाती है, बिल्डिंग्स सारी गिर जाती हैं, आपके घर जो है तबाह हो जाते हैं, वहाँ पे रहने वाले ज़ख्मी हो जाते हैं और लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होते। स्टॉर्म मीन तूफ़ान, एवलांचेस मीन बर्फ़ानी तूफ़ान, बर्फ़ का तूफ़ान मतलब वो तूफ़ान जो पहाड़ों पे बर्फ़ है जब वो अचानक से नीचे की तरफ आती है तो उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। एंड फ्लड मीन इन दिस पिक यू कैन सी फ्लड, पानी व्हेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेन, जब बहुत ज़्यादा हैवी बारिश होती है, आपके रिवर्स जो हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, पानी बाहर आ जाता है, तो फिर वो आपके घरों में दाखिल हो जाता है और वहाँ पे जो आपके घरों में जो आपके लोग फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए फिर रेस्क्यू टीम्स आती हैं, 1122 पे हम कॉल करते हैं। गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इसके अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, आपकी आर्मी है, आपके रेंजर्स हैं, ये सब आपकी हेल्प के लिए फ़ौरी तौर पर पहुँच जाते हैं। Social welfare services offer help and support, and which in this pic you can see अब्दुल सत्तार ईदी, एक बहुत मशहूर नाम था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ईदी फाउंडेशन के नाम से। पूरे मुल्क में उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही हैं, उनकी एम्बुलेंसेस हैं और तमाम लोगों को घर, खाना, यहाँ तक कि उनको रहने के लिए रिहाइश भी प्रोवाइड करते हैं। जो लोग मुश्किल में फंसे हुए हैं सबसे पहले वो उनकी मदद के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। ना बेटा लुक एट वर्क पेज, पेज नंबर 32 पे आज हमने काम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, गैस हु आर दे। देयर आर सम क्लूज़, यहाँ पे कुछ क्लूज़ हैं, उन क्लूज़ को अंडरस्टैंड करते हुए आपने यहाँ पे आंसर्स राइट करने हैं कि वो क्या हैं। नंबर 1, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द लाइन इन फ्रंट ऑफ ईच क्लूज़, आपने यहाँ पे इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द आंसर ऑन इट। नंबर 1, कीप अ सेफ, अरेस्ट लॉ ब्रेकर्स। अब आपकी ऑप्शंस है कि आपको महफूज रखते हैं, लॉ ब्रेकर्स मतलब कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार करते हैं, लुक आफ्टर द लॉ पुलिस स्टेशन में होते हैं और कानून की हिफाजत करते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, पुलिसमैन। क्लिनिक्स की बात हो रही है, लुक आफ्टर पेशेंट, मरीजों की देखभाल करती हैं, हॉस्पिटल में भी होते हैं, इट्स नॉट अ डॉक्टर, हॉस्पिटल में भी होते हैं, क्लिनिक में भी होते हैं, मरीज़ों की देखभाल भी करते हैं, लेकिन हम उन्हें डॉक्टर कह कर नहीं बुलाते। व्हाट आर दे कॉल्ड, दे आर कॉल्ड नर्सेज। क्लिनिक सीज पेशेंट, हॉस्पिटल सजेस्ट मेडिसिन। अब ये क्लिनिक में भी हैं, हॉस्पिटल में भी हैं, मरीज़ों को भी देखते हैं, बट आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, आपकी बीमारी को डायग्नोज करते हैं, तो दे आर कॉल्ड डॉक्टर्स। Wears a helmet, rescue trap people, travel in a fire engine, uses long hoses। अब ये हेलमेट पहनते हैं रेड कलर का, लोगों को, मुश्किल में फंसे हुए लोगों को निकालते हैं, रेड फायर इंजन में जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए, तो हु आर दे आर कॉल्ड फायर फाइटर्स। नंबर पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स एंड यू हैव टू डू दिस पार्ट बेटा बाय योर सेल्फ। आई हैव ओनली रीडिंग, मैं सिर्फ रीडिंग करूँगी, आपने इसको खुद से सॉल्व करना। द डैश डायरेक्ट द ट्रैफिक ऑन द रोड, वो कौन है जो रोड पर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। नंबर 2, इफ़ देयर इज़ अ डेंजरस फायर इन योर हाउस, अगर आपके घर में ख़तरनाक किस्म की आग लगी है, द डैश कैन बी कॉल्ड टू पुट इट आउट, तो आप आग बुझाने के लिए किसको बुलाएंगे, आपने वो पर्सन बताना है कि वो कौन होगा जिसको आप बुलाएंगे। नंबर 3, पीपल हु प्रोवाइड फ्री हेल्प टू द पुअर आर डूइंग, अब वो लोग जो लोगों की फ्री में हेल्प करते हैं, तो जो वो ये काम कर रहे हैं उस काम को हम क्या कहते हैं। नंबर 4, अ फायर फाइटर वेयर्स अ डैश टू प्रोटेक्ट हिज हेड एंड नेक, अब फायर फाइटर्स जो सर पे पहनते हैं अपनी गर्दन और सर को बचाने के लिए, उसे क्या कहते हैं। नंबर 5, पीपल हु नीड अर्जेंट मेडिकल अटेंशन आर रश टू अ डैश, अब लोगों को जो इमरजेंसी में मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कहाँ जाते हैं, दे गो टू अ हॉस्पिटल। इन एंड किस में जाते हैं, एम्बुलेंस में। आई थिंक अब आपने इन सब के आंसर सोच लिए होंगे। ओके, नाउ लेट्स मैच द आंसर्स, अब मैच करते हैं आंसर के, आपने क्या क्या लिखे हैं। अगर आपने सही लिखे हैं अपने लिए क्लैपिंग करनी है, और अगर आपने रॉन्ग लिखे हैं तो इट्स ओके, रेज इट एंड राइट इट अगेन। नंबर 1 आंसर इज ट्रैफिक पुलिस, ओ सबने राइट लिखा है। नंबर 2, फायर फाइटर्स। नंबर 3,
सोशल सर्विस, वेरी गुड, आप सबके आंसर्स राइट हैं. नंबर 4 हेलमेट एंड नंबर 5 हॉस्पिटल एंड एम्बुलेंस, वेरी गुड. Our next question is unscramble these words and match them with their definitions. Use a dictionary if you need help. अब आपने यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं स्क्रैम्बल्ड, आपने इनको अनस्क्रैम्बल करना है एंड डेफिनेशन राइट करनी है. एंड इन दिस पिक यू कैन सी द डेफिनेशन. यहाँ पे आपको ये जो सारी नज़र आ रही हैं ये डेफिनेशंस हैं. नंबर 1 इज़ एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर दैट कवर्स लैंड दैट इज़ यूजुअली ड्राई. अब आपने बताना है यहाँ पे आपको जो आंसर्स दिए गए हैं वो है एवलांच, फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन एंड स्टॉर्म. ओवरफ्लो, अब ज़मीन बिल्कुल ड्राई है, अचानक से पानी आ जाता है और आपकी पूरी जो ज़मीन है जो वो पानी पानी हो जाती है, जगह आपको पानी नज़र आ रहा है. तो ये किसकी डेफिनेशन है? फ्लड की. सो यू विल राइट आंसर ए. तो आपको यहाँ पे ए राइट करना है. नंबर 2 बी a large mass of snow, ice and earth falling rapidly down a mountain side. अब पहाड़ों से अचानक से बहुत सारी बर्फ़ जो है वो आइस जो है वो ज़मीन की तरफ आ रही है. तो ये किसके लिए हम यूज़ करेंगे? बी डेफिनेशन किसकी है? एवलांच. आइस के आगे हम क्या लिखेंगे? बी. Okay, now C. Strong winds with rain or snow and thunder and lightning. अब बहुत तेज़ हवा चल रही है, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? Storm. This is part C. Number D, a violent tropical storm in which the wind move in a circular direction. अब violent है, violent मीन खामोशी, एक गोल चक्कर राउंड में जो आपकी हवा है, इन दिस पिक यू कैन सी गोल 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 राउंड में घूम रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? साइक्लोन. क्या कहते हैं? साइक्लोन. एंड यू हैव टू राइट डी. And the last, a sudden violent shaking of the ground due to movement within the earth crust. अचानक से ज़मीन हिलने लग जाती है, क्रस्ट फट जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं? earthquakes. ज़लज़ला is E. Is it clear? Okay, your home task is who might you find working at the following places. Before starting the home task, beta, take out your classwork copy, write date in and draw margin lines. Don't to forget draw margin line. Unit name. Option A, a fire station, and you have only write the answer, not in complete sentence. A fire station में कौन काम करता है? Firefighter. A police station, policeman. A hospital, doctor and nurses. Have you seen a fire engine or an ambulance on the road? Where do you think it was going? Have you seen a fire engine or an ambulance on the road? Where do you think it was going? क्या आपने कभी सड़क पे एम्बुलेंस या फायर इंजन को देखा है? आपके ख्याल में वो कहाँ जा रही होगी? भाई मैंने तो देखा है. यस, आई हैव सीन. आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मैंने तो एक एम्बुलेंस को देखा था. यस, आई हैव सीन एन एम्बुलेंस दैट वाज रशिंग अ पेशेंट टू अ हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट. जो एक मरीज़ को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी उसके इलाज के लिए. बट इफ़ यू हैव सीन अ फायर इंजन, लेकिन अगर आपने फायर इंजन को देखा है, दैन व्हाट विल यू राइट? तो आप क्या लिखेंगे? यू हैव टू राइट यस, आई हैव सीन अ फायर इंजन दैट वाज गोइंग टू द साइट ऑफ फायर टू पुट इट आउट. तो वो कहाँ जा रहा था? वो आग बुझाने के लिए जा रहा था. दैट वाज गोइंग टू द साइट ऑफ फायर टू पुट आउट इट. Okay students, now our lecture is completed. If you have any problem, you ask me in the group. Okay, till then, Allah Hafiz.